फूले फिल्म के खिलाफ ब्राह्मणों ने खोला मोर्चा, बायकॉट के लगाए पोस्टर, हो रहा है जमकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती 11 अप्रैल को होती है और इसी दिन फुले फिल्म, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जीवन पर आधारित है, ये रिलीज होनी थी। लेकिन अनेकों प्रकार के आरोपों प्रत्यारोपों और दबाव के चलते 11 अप्रैल से ये तारीख आगे बढ़कर 25 अप्रैल होती है। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर ब्राह्मण तबके के जरिए लगातार विरोधाभास वाली भूमिका देखी जा रही है। और खासतौर पर आपको बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर फूले फिल्म के बायकॉट करने के पोस्टर भी ब्राह्मण रक्षा मंच इसके जरिए लगाए गए हैं। तो जब से ये बायकॉट का बैनर ब्राह्मण रक्षा मंच इनके जरिए लगाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ब्राह्मण समुदाय को आखिर फूले फिल्म से इतनी दिक्कत क्यों, आखिर परेशानी किस बात की है। इस मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। प्रकाश आंबेडकर का कहना है, वही पुरानी घटिया सोच, किस बात का डर है, बैन करके तो दिखाओ। सारे सीबीएफसी मेंबर्स के घर के आगे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता आंदोलन कर देंगे और हवा पानी बंद कर देंगे। मैं सबसे अपील करता हूं कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी और शेतकऱ्याचा असूड जरूर पढ़े। जय ज्योतिबा, जय भीम। यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर ने सीधा इस बात को लेकर ललकारा है कि वही घटिया सोच, मनुवादी जातिवादी सोच का परिचय फिर एक बार दिया गया है और कहा गया है जो बैन करने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैन करके तो दिखाओ। फूले फिल्मों को लेकर तमाम सीबीएफसी मेंबर्स के घरों पर जाकर वंचित बहुजन आघाड़ी आंदोलन करेगी, खाना पानी हवा पानी बंद कर देगी। और ये अपील भी वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इन्होंने की है कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी लिखी किताब गुलामगिरी और शेतकऱ्याचा असूड, मतलब कि किसानों का कोड़ा, ये किताब आप जरूर पढ़े, जिसके कारण इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर होने वाली जो ज्यादती है, जिस तरीके से वो दोहरी गुलामी किस तरीके से इतिहास में जी रहे थे, उसका सबसे बड़ा परिचय। और किसानों की समस्या आज वर्तमान स्थिति में भी कितनी ज़्यादा गंभीर है, जो सवाल महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसानों के कोड़ा इस किताब में उठाया है, उस सवालों के जवाब आज तक की भी नहीं मिल पाए हैं। तो यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर ने तमाम तरीके से आंदोलन की भूमिका के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ नेहा सिंह राठौर, जो कि भोजपुरी गायिका है, अपने तमाम गीतों के माध्यम से हमेशा से वो चर्चाओं में रहती है और उन्होंने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर महात्मा फुले इनकी फिल्म फुले को लेकर जो बायकॉट का बैनर ब्राह्मण रक्षा मंच के जरिए लगाया गया है, इसको लेकर नेहा सिंह राठौर, इनका ये कहना है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर ब्राह्मण रक्षा मंच के सौजन्य से फुले फिल्म के बायकॉट के पोस्टर लगाए हुए हैं। क्यों? क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को भी फूले से दिक्कत है? क्या ये मीडिया में उच्च जातियों के वर्चस्व का सीधा उदाहरण नहीं? बार बार ये बात जिस तरीके से हमारे माध्यम से बहुजन मीडिया के जरिए कहा जाता है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है, इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया में जिस तरीके से हम मनुवादी मीडिया बार बार कहते हैं, बड़े पैमाने पर समरणों का जो कब्जा है और जिस तरीके से उनकी भागीदारी 90% से काफ़ी ज़्यादा अधिक नज़र आती है, बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भागीदारी ये मीडिया के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। और ऐसे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर ब्राह्मण रक्षा मंच के जरिए लगाए गए फूले फिल्म के बायकॉट के ये जो पोस्टर है, ये बताता है कि मनुवादी जातिवादी ताकतें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से किस तरीके से प्रभावित है, जिसके कारण अगर किसी भी तरीके की बिना परमिशन से ये बैनर इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर लगाया नहीं जा सकता। अगर ये लगाया गया है तो निश्चित ही फूले फिल्म से जिन लोगों को दिक्कत है,
वो कहीं न कहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से भी कहीं न कहीं प्रभावित है और वो नहीं चाहते कि ये फूले फिल्म रिलीज़ हो। आखिर फूले फिल्म में ऐसा हो गया क्या जिसके कारण ब्राह्मण रक्षा मंच और तमाम ब्राह्मणवादी मनुवादी किस्म के सोच रखने वाले लोगों को फूले फिल्म से इतनी दिक्कत उमड़ रही है? इसका सीधा सा जवाब इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि लगातार तमाम आंदोलन आप महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन को पढ़कर समझकर देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिस तरीके से मनवादी जातिवादी इस सोच को जग जाहिर करने का जो काम अपने तमाम किताबों और आंदोलनों के जरिए बार बार करते थे और ये इतिहास इस देश के बहुजनों को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को 90% आबादी को पता नहीं होना चाहिए। इतिहास के तमाम पन्ने इस देश के बहुजन समाज से साझा नहीं हो पाए। इसीलिए कोशिश है कि जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी लोगों ने इतिहास में जिस तरीके से गले में मटका और कमर में झाड़ू लाने वाली जो व्यवस्था लागू की, उससे रूबरू अगर इस देश का बहुजन समाज फिर एक बार इतिहास के पन्नों से रूबरू हो जाएगा, अगर वो तमाम चीज़ें उसे हो जाएगी, तो निश्चित रूप से एक मनुवादी जातिवादी सोच को लेकर कहीं न कहीं वो स्वीकृति वाली उसकी जो भावना दिखाई पड़ती है, वो भावना विरोधाभास व बदलते हुए दिखाई पड़ेगी और इसीलिए इस बात का डर तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों को मस्तिष्क में उनमें बना हुआ है। इसके साथ साथ अगली एक प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूँगा। दलित दस्तक के संस्थापक संपादक अशोक दास, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इनका ये कहना है कि यह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का गेट है। यह ब्राह्मण रक्षा मंच ने फूले फिल्म के बायकॉट का पोस्टर लगाया है। सवाल है, इसकी इजाज़त किसने दी? यही है मनुवाद जिसके खिलाफ ज्योतिबा फुले ने मोर्चा खोला था। मनुवादी जितना चिल्लाएंगे, शमन संस्कृति के महापुरुष उतना ही आसमान में चमकेंगे। उन्होंने ये कहा है, सीधा सवाल खड़ा किया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को लेकर, जिन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। यह ब्राह्मण रक्षा मंच ने ये फूले फिल्म के बायकॉट का जो पोस्टर लगाया है, आखिर किसकी अनुमति में लगाया गया है, अगर इसकी इजाज़त किसने दी है? यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कैसे ये मनुवाद जातिवाद के प्रभाव में दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता, निश्चित रूप से इस तरीके का बैनर यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर दिखाई नहीं देता और जिसके खिलाफ मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने समय में जो आंदोलन जो चलाया, वो इसी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ था, जिनको आज भी फूले से दिक्कत है। मनुवादी लगातार इस बात को लेकर चिल्लाते हुए नजर आते हैं और हमेशा से समन संस्कृति इस देश के सच्चा वो इतिहास रहा है और जब जब भी तमाम बहुजन महापुरुषों को दबाने की, उनको दफन करने की कोशिश की जाएगी, वो उतना ज़्यादा एक अंकुरित बीज के तरह उमड़ कर बाहर दिखाई देंगे और उतना ही ज़्यादा आसमान में भी वो चमकने का काम करेंगे। तमाम प्रतिक्रिया अशोक दास के जरिए साझा की गई है। इससे पता चलता है कि देश के अंदर मनुवादी ताकतें कितनी ज़्यादा समय के मुताबिक डरी हुई है या फिर देश के बहुजन महापुरुषों से लगातार वो घबराए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि तमाम हरकतें इतिहास में जो उन्होंने की है, इससे अब देश वो है परिचित हो जाए और इसीलिए ऐसी किसी भी तरह की कोई फिल्म या फिर कोई प्रतिक्रिया किसी के माध्यम से देखने को मिलती है तो लगातार एक विरोधाभास वाली भूमिका हमेशा से ही ब्राह्मण समुदाय के जरिए हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन उन्हें अपनी तमाम चीज़ों से उभर कर बाहर आना होगा, 21वीं सदी के नज़रिए से सोचना होगा। हम 2025 में जी रहे हैं। अगर इतिहास में तमाम वो गलतियाँ हुई है, उन तमाम गलतियों को स्वीकृति प्रदान कर उसे स्वीकार कर भविष्य में ऐसी तमाम गलतियों को फिर एक बार दोहराए नहीं जाएगा, ये कहने की सोच को निर्माण करना होगा। तब जाके देश के अंदर भाईचारा वाली स्थिति निर्माण हो पाएगी। जो काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने भाईचारा बनाने का काम किया, आज वही वर्तमान स्थिति में उसी चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे मसले को लेकर और जिस तरीके से ब्राह्मण रक्षा मंच इसके माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फुले फिल्म का जो बायकॉट किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आप लिख कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।